जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और हम लोग अभी ट्रांजिट राहु केतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी में हमारा दूसरा वीडियो है आज केतु के बारे में। राहु के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। और केतु राहु केतु का गोचर सिंह राशि और हमारे कुंभ राशि के अंदर 18 मई 2023-25 को हो चुका है। और वीडियो मैं उसके बाद शूट कर पा रही हूँ। तो राहु की वीडियो के बाद हमें केतु केतु को जानने के लिए सबसे पहले हमें केतु के नेचर के बारे में और सिंह राशि के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि राहु केतु अलग नहीं है, 180 डिग्री पे हमेशा होते हैं और एक दूसरे के, जैसे हम झूला नहीं झूलते सीसा जिसमें ऊपर नीचे जाया जाता है, वैसा ही राहु केतु है। राहु डिजायर है, इच्छा है, इच्छा शक्ति है, भूख है। भूख को तृप्त करने के लिए पेट नहीं है। स्वभाव के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो स्वबाहु से दो ऊपर बॉडी राहु और धड़ जिसका वो केतु बना। तो केतु के पास डिजायर, इच्छा के लिए, देखने के लिए आंखें नहीं है, भूख के लिए पेट, के कोई भी इच्छा करने के लिए जो हमें इंद्रियां चाहिए होती वो नहीं है, लेकिन तृप्त है, संतुष्टि है जहाँ केतु है। तो समझना इसलिए इन दोनों ग्रहों को इस तरह से जरूरी है कि जहाँ केतु है अंत में जाके हमें संतुष्टि वही मिलती है, वही मोक्ष का कारक है। तो कैसे हम राहु केतु को समझ सकते हैं? कैसे हमारी कुंडली में जहां पे केतु है, केतु को मोह, राहु मोह है, तो भौतिक सुख है, हमारे भौतिक सुख के डिजायर राहु बहुत बढ़ा देता है। केतु को भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है। केतु मोक्ष है, संन्यास है, अध्यात्म है, कह सकते हो कि डिटैचमेंट है, दूरी है, किसी चीज से मोह ना होना, मोह भंग हो जाना केतु है। और राहु हर चीज में मोह होना राहु है। जिस ग्रह के साथ बैठा है, कुछ चीजें हम लोग डिस्क्राइब करते रह जाते, जैसे राहु के में ये चीज रह गया था कि जहां भी राहु गया है उस भाव से मोह बढ़ाएगा, लेकिन जब तक वहां जुपिटर है वो भाव की इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं एक लिमिटेड वे में राहु का प्रयोग कर कर। लेकिन जब वहां से जुपिटर चला गया तो आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ने वाली है। तो सेम अभी हम केतु पे आते हैं। लियो राशि के अंदर केतु गोचर कर रहे हैं। लियो राशि सिंह राशि, एक राजा की राशि, कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव को दर्शाती है। ये पंचम भाव हमारे समाज में हमारे चेयर प्रतिष्ठा है। पंचम भाव संतान है, पंचम भाव इंटेलिजेंस है, पंचम भाव हमारी बुद्धि है। हम समाज में एक राजा का क्या होता है, क्योंकि पंचम भाव में जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। तो राहु केतु कोई खुद की कोई राशि कह सकते हैं कि छाया ग्रह, खुद की उनके एक्वेरियस और स्कॉर्पियो को लॉर्ड बनते हैं, वो सह स्वामी बनते हैं। लेकिन छाया ग्रह जिस राशि में जाते हैं उस राशि के स्वामी जैसा अपना असर देना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि केतु केतु को समझने के लिए आपको मैं जनरली जितना केतु को मैं कह रही हूँ, किसी भी ग्रह को, 9 ग्रहों को समझने के लिए पूरी उम्र लग जाती है एक एस्ट्रोलॉजर को। और जय जितना मैं इस ग्रह को समझ पाई हूँ, या मैं कह सकती हूँ, मुझे इतना हमेशा ये लगता है कि हम अपनी एज में ना राहु की तरफ भागते हैं। स्टार्टिंग फेज ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन एक मैच्योरिटी है जब ग्रहों की आती है ना, जैसे आफ्टर 36 सैटर्न आ जाता है, जिम्मेदारी का कारक है। 36 मैच्योरिटी एज है, 36 टू 42 सैटर्न, 42 टू 48 राहु, 48 से 56 केतु। तो जब मैच्योरिटी एज आती है ना राहु की, तो हम ना, सॉरी शनि की, तो हम मैच्योर जिम्मेदारियां समझ, तब हमें समझ आता है कि हमें राहु की तरफ नहीं भागना, राहु की तरफ नहीं भागना, हमें केतु की तरफ भागना है संतुष्टि के लिए। ठीक है। अंतिम मोक्ष आप कह सकते हो, लोग बोलते हैं 12th हाउस में केतु तो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन अंतिम आपकी इच्छा या अंतिम आपकी संतुष्टि केतु है। जहां केतु है वो आप भोग कर आए, वो चीजें आपके अंदर इनबिल्ड है जहां आपका केतु प्लेस्ड है। और राहु डिजायर है, इस जन्म की भूख है। ठीक है। राहु उस लेवल तक हमें परेशान करता, डिस्कम्फर्ट करता, तब तक हमारी आत्मा अंदर से दुखी नहीं हो जाती, हमारे मन पूरी तरह विचलित या उन्माद उसमें भर नहीं जाता, तब तक हमें राहु अपनी इच्छाओं के लिए, ऑब्सेशन के लिए परेशान करता है। और केतु कहता है कि तुम इन सब से दूर रहो, मोह भंग कर दो, तुम सुखी हो जाओगे। ठीक है। तो अब लोग कहते हैं कि आप जिस तरह से बोलती हो कि जहां केतु है मोह, करियर 10th हाउस में, तो मोह तो करियर से, जीवन जीने के लिए धन चाहिए आपको, तो 11th में अगर केतु है या आपके सेकंड में केतु है, तो धन से तो मोह भंग हो ही नहीं सकता ना आपका। तो उनको कैसे हम पा सकते हैं, जितना मैं समझ पाई हूँ इतने अपने छोटे से करियर में या छोटे से एस्ट्रोलॉजी के जीवन में, उसको समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, मेरे जो भी
मेरा मत है जो भी राहु केतु, वो सिर्फ लोगों का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अथाह सागर है। मैं नहीं अथाह सागर ऐसा है कि बुक्स वही है, नियम वही है, समझाने के तरीके वही हैं, लेकिन बुद्धि सबकी अलग अलग है। तो उस चीज को कोई कैसे समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, डिपेंड्स ऑन देयर बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलना कि मुझे ज्योतिष नहीं आता है, वो आपको लगता है, और मुझे भी ऐसा, मैं नहीं कह रही कि मुझे मुझे इतना सा ज्योतिष थोड़ा समझ पाई हूँ, आता नहीं है, इतना सा मैं समझ पाई हूँ जिसको मैं कोशिश करती हूँ सबको समझाने की। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलना कि आपको ज्योतिष नहीं आता, वीडियो बनाना बंद कर दे, इस तरह की वर्डिंग यूज करना, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैं अपने वीडियो आप लोगों के कहने पे बनाना बंद नहीं करूंगी, आप लोगों के कहने पे पढ़ाना बंद नहीं करूंगी। आप अपनी वाणी अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं इतनी बदतमीज की लैंग्वेज यूज कर कर। और जिन भी लोगों को ये जानना है कि मेरा बुध एफ्लिक्शन है क्योंकि मेरी वाणी स्पष्ट नहीं है, मैं क्लियर नहीं बोलती हूँ, हाँ मेरा बुध हाँ मैं हैमर करती हूँ, मैं हकलाती हूँ, और हाँ मेरा बुध एफ्लिक्शन में है, मैं हकलाती हूँ। और इस चीज में मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं कुछ वर्ड हकला के बोलती हूँ या मैं साफ स्पष्ट नहीं बोलती हूँ। मैं अपने तरीके से जितना कोशिश हो ज्योतिष को सरल कर कर लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। और जिनको मेरे वीडियो से दिक्कत है वो फिर भी रोज मेरा वीडियो देखेंगे और फिर एक नेगेटिव कमेंट कर कर जाएंगे, देखना जरूर है पर नेगेटिव कमेंट करना जरूरी है। चलिए हम केतु पर आते हैं कि केतु को हम कैसे समझ सकते हैं। केतु को समझने के लिए मैंने बोला ना कि राहु, पेट, जब हमारा पेट भर जाता है ना, जब हमें भूख की संतुष्टि होती है कि पेट भर गया अब हमें और नहीं खाना चाहिए, तो वो है केतु। जहां संतुष्टि से सुख मिले, जहां इच्छाओं को पूर्ण करके सुख मिले, वो है राहु। और जहां संतुष्टि से सुख मिले, वो है केतु। जब केतु जैसे हम कहते हैं राहु बहुत इंटेलिजेंट, राहु को बहुत इंटेलिजेंट बोला जाता है। राहु लगन में है, वेरी इंटेलिजेंट। राहु मरकरी के साथ है, चीजें खोजना, रिसर्च में जाना, वेरी इंटेलिजेंट। केतु की इंटेलिजेंस दिखती नहीं है बाहर, राहु की इंटेलिजेंस बाहर दिखती है, फेस पे दिखती है, केतु की दिखती नहीं है। तो हम शुरू करते हैं मेषा लगन के साथ। मेषा लगन में ये पंचम भाव में आके गोचर कर रहे हैं केतु देव, लियो राशि के अंदर इनका गोचर है। यहाँ पर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के हिसाब से प्रिडिक्शन निकलता है, लेकिन आज हम सिंपल तरीके से इसको प्रिडिक्शन करते हैं। मघा सिंहासन है और केतु वहां पर एंड में आएंगे। अभी वो उल्टे चलते हैं, कन्या से आए हैं तो उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, देन मघा में आएंगे। तो हम एक राजा के साइन के अंदर केतु का आना, सरित सरोवर के अंदर एक नियम है कि अगर केतु स्वय राशि या उच्च राशि के ग्रह के साथ बैठा हो तो फ्लैग दिलाता है, पोजीशन दिलवाता है। तो मेष लगन की राशि, जिन भी लोगों की कुंडली में मेष लगन में पंचम भाव में त्रिकोण में केतु आ रहे हैं, और अगर आपके सूर्य वहीं बैठे हैं, अगर आपके सूर्य वहीं बैठे हैं, तो आपके लिए पोजीशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सूर्य वहां बैठे हैं। मैं हर किसी लिए मेषा लगन के लिए ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके केतु पंचम आए तो आपको पोजीशन देंगे, नहीं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका सूर्य ऑलरेडी वहां पर बैठा है, जिन जो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में बोर्न है, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में केतु वहां पर बैठने वाले, अगर सूर्य वहां पर आपके होंगे। जिनके सूर्य स्वय राशि, उच्च राशि के हमेशा वाले हैं, आपके मई 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आप बोर्न हो तो आपका मेष राशि का है, लेकिन वो केतु के साथ में नहीं बैठा है वहां पर। साथ में बैठना इस नियम के हिसाब से उच्च राशि के ग्रह को या स्वय राशि के ग्रह को केतु के साथ बैठना जरूरी है हाई पोजीशन के लिए। तो मेष लगन की कुंडली में जो भी 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में बॉर्न है, उनके लिए ये पोजीशन के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। अच्छा फ्लैग देता है तो पोजीशन देता है, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में आकर केतु लव अफेयर में ब्रेकअप करवाता है, विद्या से ध्यान भटकाता है, मंत्रों की तरफ आपका मंत्र उच्चारण पंचम भाव, तो मंत्रों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाता है। और सूर्य पोजीशन है, हमारी समाज में प्रतिष्ठा है। अगर यहाँ पे सूर्य नहीं है और आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया नहीं बैठे हैं, सूर्य 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, तो पोजीशन में दिक्कत दर्शाते हैं, सरकार से दिक्कत दर्शाते हैं। तो अगर सूर्य यहाँ पर 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो पोजीशन में दिक्कत आना, डिमोशन होना, पोजीशन की वजह से कहीं पर आपकी इज्जत में दिक्कत आना, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, फेम में दिक्कत आना, पंचम भाव में केतु यहाँ पर करवाता है। लेकिन अगर आप संतान के लिए ये टाइम, अगर आप कंसीविंग के लिए सोच रहे हैं तो थोड़े से केतु के मंत्रोच्चारण कर कर, केतु का उपाय कर कर आप ये समय मेष लगन वाले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लव अफेयर में दिक्कत दिखाता है, एजुकेशन में ब्रेक दिखाता है,
और आपका मंत्रोच्चारण की तरफ आपको लेकर जाता है। लेकिन समाज में प्रतिष्ठा के लिए केतु अच्छा नहीं है। केतु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि जब भी केतु आए तो उसे डरना नहीं है। राहु आए तो इच्छाएं बढ़ाता है ना, हमको केतु आ रहा है तो ब्रेक दे देगा, डिटैचमेंट दे देगा, संतान से दूरी दे देगा। अगर पंचम भाव में मेष लगन के लिए, तो संतान आपकी एजुकेशन के लिए बाहर जा सकती है, या आप संतान से दूर रह सकते हैं, संतान से दूरी दिखाता है। तो ये सारी चीजें केतु यहाँ पर दिखाता है। तो केतु से डरना नहीं है। केतु जब भी आता है ना, तो हमें ये सोचना है कि हमारे लिए, हमें ये समय आ गया है कि हमें अपने आप को, कि ये केतु है ना मद, जैसा षड रिपु जब छठे भाव में आती है तो मद, केतु मद मद हाथी जैसे मद मस्त हो जाता है ना, तो केतु मद आती है केतु के अंदर, षड रिपु के अंदर। तो हमें एकदम ऐसे, जब भी जहां भी केतु आता है तो हमें हमें एकदम, मतलब होता है ना कि भगवान भरोसे चीजें छोड़ देनी है, उनके ऊपर चीजें छोड़ देनी है। तो केतु आपका नेगेटिव फल नहीं देता। हम जितना केतु को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जितना सोचते हैं हम और ये करें और करें और करें, जैसे पंचम भाव लव अफेयर्स का है, आपका आपका अगर ब्रेकअप हो जाता है, इस टाइम पे आपको दिक्कत आती है, आप जितना उस पर्सन के पास जाने की कोशिश करेंगे उतनी आपको उससे दिक्कत होगी, या उससे आपके रिलेशनशिप खराब होंगे। तो जब आप लीव कर देते हो ना परमात्मा के ऊपर, केतु वाले घर में जहाँ केतु गोचर करता है, तो वो आपके लिए अच्छा दर्शाता है। उसके बाद वृष लगन के लिए अगर हम ये बात करें, तो वृष लगन के लिए चौथे भाव में जाते हैं। पाप ग्रह का चौथे भाव में आना आपको अपने घर से दूरी दर्शाता है, स्थान परिवर्तन दिखाता है, ट्रांसफर दिखाता है, माता की हेल्थ को दिक्कत दिखाता है। घर में आप, आपका मन ऐसा करेगा कि आइसोलेशन में आ जाना। पंचम भाव में है तो आपकी संतान आइसोलेशन में आ जाना, आपकी संतान का मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, आपका ये आ सकता है मेष लगन वालों के लिए। चौथे भाव में है तो आपका खुद का, क्योंकि मानसिक सुख, मानसिक पीड़ा और मानसिक कंफर्ट फोर्थ हाउस से देखी जाती है, तो आपका खुद का मन करेगा कि मुझे सुकून मिल रहा है अकेले अकेले एक साइड पे जाने का, मुझे भीड़ में नहीं जाना, मुझे लोगों से बात नहीं करना, मुझे सुकून मिल रहा है यहाँ पर बैठ के अकेले कमरे में बात करना, अकेले रहना आपको पसंद है, अकेले अपने आप को ग्रो करना, अपना इंटरनल के। राहु है बाहर, ठीक है, केतु है इंटरनल सुख, राहु है इच्छाओं का, भौतिकता का, जितना भी भौतिक सुख है उसमें खुशी ढूंढना राहु है। केतु इंटरनल सुख मुझे किसमें मिल रहा है वो है। तो पंचमेश लगन के लिए आपके संतान इस टाइप के मेडिटेशन में, या एक्चुअल मेरे जीवन में संतुष्टि कहाँ मिल रही है उसमें जाने में आपका इंटरेस्ट आ सकता है। आपके संतान का चौथे भाव में, आप अपने मानसिक सुख के लिए ये काम कर सकते हैं कि आप ये ढूंढें कि मेरे को सुख कहाँ मिल रहा है, मैं अपने आप को कितना जानता हूँ, अपने आप को कितना समझता हूँ। ये सबसे अच्छा टाइम है वृष लगन वालों के लिए इस चीज के लिए, कि मैं अकेले बैठकर अपने आप को कितना समझ सकता हूँ। केतु फोर्थ हाउस में आ रहा है, परिवार से दूरी दिखाता है, माता की हेल्थ को दिक्कत दिखाता है, वाहन या किसी भी भौतिक सुख से दूरी दिलाता है, भौतिक सुख से। लेकिन इंटरनल सुख की तरफ जब आप जाने लग जाते हैं, उनसे आपको खुशी खुशी मिलने लगेगी, तो केतु अच्छा है। परिवार मानसिक पीड़ा दिखाता है, तो आप धर्म की तरफ या पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान जाए, आपको वहां पर सुख मिले। पूजा पाठ मैं नहीं कहूंगी केतु से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुपिटर जब बढ़िया हो जाता है ना, तो हम समझते हैं कि हम इस तरफ जा सकते हैं। ये 78-79 बॉन्ड लोग हैं, उनका सैटर्न लियो के अंदर है, तो उन लोगों के लिए करियर वाइज दिक्कत दिखाता है। मैं ग्रह भी साथ ही लेती चलूंगी। तो सैटर्न 78-79 बॉन्ड वालों के लिए लियो में केतु है, लियो में सैटर्न है, तो उन लोगों को करियर में ब्रेक, करियर में दिक्कत दिखाता है। अगर आप केतु को सेटिस्फाई कर ले, केतु मेडिटेशन, केतु अध्यात्म, अध्यात्म से जुड़ना, और हमेशा नहीं कहूंगी एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, पर ऑकल्ट से केतु को सही तरह से चैनलाइज करो, केतु ब्रेक नहीं दिले पाता। अगर केतु डिटैचमेंट है तो केतु ब्रेक का भी कारक है। मैंने बोला संतान से दूरी दिखा देगा, यहाँ पर घर से ब्रेक, मतलब आप दूर चले जाएंगे, घर से माता से दूर चले जाएंगे, अकेले में रहना पसंद करेंगे, अकेले में सुख ढूंढेंगे। और अगर आपका शनि यहाँ पर है तो करियर में ब्रेक दिखाता है, कर्म में ब्रेक दिखाता है आपके। उसको संभालने के लिए आपको केतु का, आप केतु की दाल, कुल्थ की दाल होती है, उसको रेगुलर बेस पे गाय को खिला सकते हैं, या आप मेडिटेशन करके या स्पिरिचुअलिटी में जाकर आप केतु को बैलेंस कर सकते हैं। चौथे घर, तीसरे घर में ये यहाँ पर मिथुन लगन के लिए तीसरे घर में आता है, तो तीसरा घर है हमारा पेपर वर्क, कम्युनिकेशन। तीसरा घर है हमारा शॉर्ट ट्रेवल, सिबलिंग। तो आपके सिबलिंग के जीवन में दिक्कत दर्शाता है, आपके साथ रिलेशनशिप में भी दिक्कत दिखाता है, उनके जीवन में भी, क्योंकि उनके तो लगन में आया है। अगर हम एक ही तरह से चार्ट घुमाए तो
तो उनके तो लगन में आया है, तो लगन में आया तो उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपको अब बुध केतु का संबंध बन जाए या तीसरे भाव से केतु का संबंध बन जाए, जब भी पेपर वर्क से संबंधित कोई काम करने आप जाओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको मिलती ही मिलती है। कोई पेपर रह गया या क्लियर नहीं हुआ, या उस पेपर में कोई शॉर्टेज रह गई, या आपने उसको ढंग से फिलअप नहीं किया, कुछ ना कुछ दिक्कत केतु थर्ड हाउस दिखाता है। ट्रैवल, जब भी किसी ट्रैवल में जाते हैं कोई ना कोई बाधा, क्योंकि केतु ब्रेक ऑब्स्टेकल का कारक है, तो थर्ड हाउस में आपके मिथुन लगन वालों के किसी न किसी ट्रैवल में जाओ तो बाधा पहले सामने खड़ी है, पेपर वर्क में जाओ पहले बाधा खड़ी है, सिबलिंग के साथ दिक्कत है, और उनके खुद के जीवन में भी हेल्थ वाइज इश्यू दिखाता है छोटे सिबलिंग के साथ। पड़ोसी आपके होंगे ही नहीं इस टाइम पे, थर्ड हाउस में केतु हो, फोर्थ हाउस में केतु हो, तो पड़ोसी होते ही नहीं, होते हैं तो मेल संतान सिर्फ उनकी होती है, तो पड़ोसियों के साथ आपका आना जाना बिल्कुल डैच हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कम्युनिकेशन डिवाइस, या आप ये ले लो कि मरकरी का इससे संबंध बन जाए, थर्ड हाउस का संबंध बन जाए, तो कम्युनिकेशन डिवाइस, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने केतु का स्टार्ट किया तो मुझे 3-4 बार जूम वापिस स्टार्ट करना पड़ा, या 3-4 बार मुझे अपना ऑडियो वॉइस कैमरा को देखना पड़ा, क्योंकि केतु थर्ड हाउस से जब संबंध बनाता है तो ब्रेक दिखाता है कम्युनिकेशन डिवाइस में, या दिक्कत दिखाता है आपके कम्युनिकेशन डिवाइस में। मेल आपने किसी को सेंड किया, वो पहुंचता ही नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ उसको दिक्कत हो जाता है। मतलब केतु थर्ड हाउस में आया मिथुन लगन वालों को ये दिक्कतें जरूर देगा। तो इससे कैसे निकला जाए, तो उनके थर्ड हाउस स्किल, मिथुन लोग वैसे भी स्किल ओरिएंटेड लोग हैं, तो यहाँ पर आप रेगुलर बेस पे लिखना शुरू करिए, रेगुलर बेस पे कोई स्किल को इम्प्रूव करना शुरू करिए, वो भी केतु से रिलेटेड आप बहुत बढ़िया तरीके से लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल या अपनी बुक कोई भी लिखना शुरू कर सकते हैं, कुछ पढ़ना शुरू करिए, तब जाके केतु यहाँ पर ठीक रहता है। नहीं तो ये जो ट्रैवल में इशू, कम्युनिकेशन में इशू, या पेपर वर्क में इशू, या सिबलिंग के साथ इशू, ये देता ही रहेगा। कानों से संबंधित दिक्कत यहाँ पर केतु दर्शाता है, थॉट से संबंधित दिक्कत यहाँ पर केतु दर्शाता है। तो केतु को बैलेंस करने के लिए आप अपने किसी स्किल पर छुप कर, केतु जो भी काम करता है छुप के करता है, आपके सिबलिंग आइसोलेशन में जा सकते हैं, छुप के कोई सर्च कर सकते हैं आपके सिबलिंग। तो आपको अगर कोई भी काम करना है, किसी स्किल पर काम करना है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, किसी स्किल पे काम करेंगे, पर ऐसे जगजाहिर नहीं करना है। राहु का काम है थोड़ा सा कुछ पता लगा पूरी दुनिया को न्यूज दे दूंगा, केतु का काम है छुप के काम करना, जो कभी जब सामने आए तो लोग बड़े अच्छा इसने इस टाइम पे ये काम किया है। लेकिन ये पूरंतः डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य कैसे बैठे हैं, लियो के स्वामी, सिंह के स्वामी, तो थर्ड हाउस में आपके सिबलिंग्स के करियर के लिए भी यहाँ पर सिबलिंग्स के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है ना, लियो साइन प्रतिष्ठा है समाज में, तो यहाँ पर ये दिखता है कि आपके सिबलिंग के प्रतिष्ठा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका सूर्य बढ़िया नहीं बैठा है। पड़ोसियों के साथ भी आपके रिलेशनशिप में दिक्कत, पड़ोसी होंगे नहीं, पहले बात तो या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या उनका ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं इनको कोई नहीं, आपको अकेले रहना, आइसोलेशन में रहने का आपका ये टाइम है। उसके बाद दूसरे भाव में केतु आते हैं, ये हमारे कन्या लगन के, सॉरी कर्क लगन के लिए दूसरे भाव में केतु आते हैं। दूसरे भाव में केतु जब भी आते हैं, वाणी है, आप जिनका भी दूसरे भाव में केतु आप देखिए बहुत कम बोलते हैं, जितना जरूरत हो उतना ही वो लोग बोलेंगे, बेवजह उनको बुलवा मतलब बोलना ही नहीं उन्होंने, तो ये बहुत सही है, क्योंकि आप केतु मैंने बोला छुप के काम करने वाला, दुनिया से डिटैच, दुनिया से दूर, संतुष्टि, तो उनको ज्यादा बोल के लोगों से, उनको मिलना, लोगों से बात करना ही, फोर्थ हाउस में है तो परिवार से बात करना नहीं पसंद, आइसोलेशन में रहना है मुझे, परिवार के लोगों के साथ बात नहीं करना। सेकेंड हाउस में है तो फैमिली के लोगों से दूर जाकर मुझे, मतलब इनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, ऐसा फील होगा कि मुझे इन लोगों से बात नहीं करना, इन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखना, ये बहुत ज्यादा अपने आप के अंदर केतु जब सेकेंड हाउस में आ जाता है। लेकिन धन के लिए अच्छा है, लेकिन धन के साथ में केतु जब यहाँ पर आ जाता है तो अः जैसे नॉन लिविंग थिंग का जो कॉन्सेप्ट है एस के मेहता सर का, लेकिन यहाँ पर केतु जब आ जाता है ना, धन इकट्ठा करने में दिक्कत देता है, ये मैंने, क्योंकि वो गोचर में आ गया। जब भी मैं सेकंड हाउस के केतु देखती हूँ किसी का ट्रांजिट में, ये शुक्र के साथ केतु देखती हूँ, तो धन से संबंधित दिक्कत दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि केतु ब्रेक का कारक है, केतु डिटेचमेंट का कारक है। ये नियम है कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल में इसको देखा, जिनका केतु सेकंड हाउस में है कुंडली के अंदर, उनको अनसडन धन देता है, पैतृक संपत्ति देता है, अचानक धन देता है। लेकिन वही केतु जब गोचर में यहाँ पर आता है तो धन इकट्ठा नहीं, डिटैचमेंट दे देना, धन इकट्ठा नहीं होने देता, धन में दिक्कत देता है, परिवार को लोगों से डिटैचमेंट देता है, वाणी पे कंट्रोल रखना, वाणी पे वैसे भी केतु से कंट्रोल करना,
भोजन पे बहुत ये लोग कंट्रोल करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट रखने, बहुत ज्यादा डाइट प्लान करने, केतु फूड ज्यादा नहीं इंटेक करना, शाम के बाद तो इनका लगता है कि हमें खाना खाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे प्रोसीजर इनके शुरू हो जाते हैं जीवन के अंदर। लगन में जब सिंह लगन के लिए लगन में केतु आता है लेकिन सप्तम भाव में राहु आता है, तो ये गोचर, अगर मैं एक सिंपल आम जनजीवन के लिए, सामाजिक, हम जैसे सामाजिक लोग हैं, हम लोगों के लिए सोचो तो ये केतु दिक्कत देता है लगन में आने वाला। आपको हेल्थ इश्यू देगा, सेवंथ में राहु आए तो रिलेशनशिप में दिक्कत देगा, ये सब देगा। लेकिन अगर आप इस केतु को चैनलाइज कर लें आध्यात्म रूप से, स्पिरिचुअल रूप से, या आप ये समझ लग कि ये 18 महीने तो उनके भरोसे चलने वाले हैं, तो ये केतु दिक्कत नहीं देता है। सूर्य लगन में आता है, कोई भी बड़ा ग्रह है, सॉरी सूर्य से बड़ा ग्रह है राहु केतु, जिनके गोचर हम कंसीडर करते हैं, जिनपे वीडियो बनते हैं, वो जब बड़े ग्रह तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। लगन में जब केतु आता है ना, हमें बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आती हैं सामाजिक रूप से, जो जीव, क्योंकि केतु सामाजिक नहीं है, राहु है पूरा तरह सोशल सामाजिक, केतु नहीं है। तो लगन में जब केतु आता है तो हम समाज से दूर होना शुरू कर देते हैं, हम सामाजिक नहीं है, हमारे जीवन का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है। स्पेशली उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है जिनके राहु केतु रिटर्न है, मतलब आपके केतु पे केतु, राहु पे राहु चल रहा है, या राहु पे केतु, केतु वाइस वर्सा, उनके लिए पूरे 18 महीने साल बाद आया है या 9 साल बाद आया है, उनके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब ये गोचर खत्म होगा ना, तो नया ही वो जातक निकल कर आएगा। तो लगन में केतु आना सेवंथ, तो वो भी सेम इसी में पड़ता है कि लगन में आपके केतु आया है तो आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको चेंज कर जाएगा। ये 18 महीने जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं होंगे। आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा लोगों से मिलने का, बिल्कुल मन नहीं करेगा समाज में कुछ भी करने का। लेकिन ये 18 महीने में आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि मुझे खुशी कहाँ मिलती है, मुझे संतुष्टि कहाँ मिलती है। आपको अपने इंटरनल स्किल के बारे में पता लगता है इस टाइम। लियो इंटेलिजेंस, बुद्धि, केतु का वहां बैठना 18 महीने में आपको ये पता लगता है कि मेरा इंटेलिजेंस या मेरी बुद्धि किस तरह से मुझे सुकून दे सकती है इंटरनली, न राहु वाली नहीं, केतु वाली। तो लगन में जब केतु आता है तो संतुष्टि दिलाता है, अलग लेवल का इंसान बनाता है। मतलब उनको समाज से नहीं लेकर अपने बारे में सोचने का समय मिल जाता है कि मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूं, मैं अपने बारे में कैसे सोचूं। जनरली मैंने अष्टम में केतु आता है, लगन में केतु आता है, पंचम में केतु आता है, लोगों का एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, या इनसे संबंधित चीजों की तरफ लोगों का अट्रैक्शन होते हुए देखा है। उसके बाद 12th हाउस में केतु आते हैं हमारे लगन, लियो लगन के लिए लगन में आ जाते हैं। फिर कन्या लगन की जब हम बात करते हैं तो कन्या लगन के लिए 12वें भाव में आते हैं। 12वें भाव में आना केतु का आपके खर्चों पे रोक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो खर्चों पे भी तो लगाएंगे ना। तो खर्चों पे लो रोक लगाते हैं आपके, आपको हॉस्पिटल के किसी की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं, विदेश में आपके वास करवाते हैं, विदेश में आपके लेके जा सकते हैं, विदेश से संबंधित आपके काम करवा सकते हैं केतु। लेकिन यहाँ पर केतु धार्मिक यात्राएं ज्यादा करवाते हैं, धार्मिक, क्योंकि धर्म की वजह से आप बाहर जाना, एनजीओ के लिए आपको काम करना, बूढ़े लोगों के लिए आपको काम करना, मोक्ष की तरफ केतु का ध्यान ज्यादा चला जाता है। कन्या लगन वाले ये सब चीजों में इंटरेस्ट आ जाएगा। शांति से अकेले रहना, अगर चंद्रमा का है तो डिप्रेशन की तरफ चले जाना, चंद्रमा का अगर इसमें साथ बनता है। सपने रात को पितरों के सपने, अपने पैतृ, अपने एंसेस्टर के सपने आना आपको रात को बहुत, कई बार अगर केतु चंद्रमा अमावस्या को हो, सूर्य साथ में हो, या चंद्रमा बहुत पक्ष बल में बिल्कुल खराब हो चंद्रमा, तो यहाँ पर लोगों को बहुत बुरे सपना, बहुत डरावने सपना, मृत्यु के सपने भी लोगों को केतु 12th हाउस में देकर जाता है। केतु 12th हाउस में, मैंने बोला मोक्ष की तरफ, तो केतु 12th हाउस में लोगों को इस तरफ ध्यान जाता है। लोगों, अब लोग लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ जाते हैं, फिर लोग ऐसे लोगों आकाशिक की तरफ जाते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या मुझे इस जीवन में मोक्ष मिलेगा, क्या मैं मोक्ष की तरफ जा सकता हूँ। तो यहाँ पर लोगों का ना ध्यान इस तरफ चला जाता है। तो कन्या लगन वालों के लिए आइसोलेशन का समय है, कन्या लगन वालों के लिए अगर मून का समय डिप्रेशन का समय है, कन्या लगन वालों के लिए अपने आप को संभालने का समय है कि अपने आप को कैसे आप संभाल सकते हैं। अगर मरकरी स्ट्रोंग है आपकी कुंडली के अंदर, अगर मून स्ट्रोंग है आपकी कुंडली के अंदर, तो ये गोचर आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर नहीं है तो किसी ना किसी धर्म गुरु के मतलब अगर नहीं है तो आप किसी धर्म गुरु के सानिध्य में आ सकते हैं, या आप मोक्ष पाने के तरीके ढूंढ सकते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी के तरीके ढूंढ सकते हैं। कन्या लगन वाले नए नए तरीके लोगों से, इस तरह से कैसे मैं अपने आप को इस केतु के जो डिस्कम्फर्ट करने आ रहा है, जो संतुष्टि पाने आ रहा है ग्रह आपके भावों में, जिस भाव में आएगा वहां की संतुष्टि लेने आ रहा है। तो 12वां भाव खर्चों का है, नींद का है,
आपके मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है, विदेश का है, एनजीओस का है, और ये सारी चीजों से संबंधित वो, इनमें वो चीजें जो हमसे खुद से जुड़ी हुई है, वहां पर केतु कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ केतु को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए, आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, तो जहां केतु है वहां उसको संतुष्ट कर दीजिए। जो वो चाह रहा है उसको उसके एकदम ऐसे छोड़ दीजिए कि मत, तो आपको वहां सुकून मिल जाएगा। नहीं तो आप राहु की तरफ भटकते रहेंगे, राहु के डिजायर में, इल्यूजन में आप फंसते रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तुला लगन की। तुला लगन के लिए 11वें भाव में केतु आता है। 11वां भाव लाभ का है। 11वां भाव, तो आप देखिए, आप बहुत सिंपल सा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप जिन भी लोगों के केतु 11th हाउस में है, किसी भी राशि के केतु 11, केतु गड़ा हुआ धन है, केतु अचानक मिलने वाला धन है। लेकिन 11वां भाव हर एक की, हर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत मेहनत आना, हर हर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत स्ट्रगल होना, हर हर इच्छा पूर्ति में ऑब्स्टेकल्स आना, हर गेन में, लाभ में इतना मेहनत इतना, और गे लाभ आपको इतना मिलना 11th हाउस में जब किसी के भी कुंडली में केतु है। अभी तो हम गोचर की बात करें, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो आपको मेहनत इतनी करवाएगा और गेन आपको उस मेहनत से कम देगा। तो केतु क्यों क्यों हमारी सारी इच्छा है कि हर किसी की इच्छा है कि हमें बहुत लाभ मिले, हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो, हमें बहुत गेन मिले, और बैठे वहां डिटैचमेंट के कारक और एक संत वहां पर जाकर बैठे हैं, फकीर, जिसको कोई लेना देना नहीं है इच्छाओं से या भौतिकता से या लाभ से, वो वहां पे जाके बैठे हैं। तो वो कैसे दे देंगे आपको लाभ, और कैसे लाभ मिलता है? ऐसा नहीं है कि जो 11th हाउस में के तो वो जीना ही छोड़ दें, या लाभ लेना ही छोड़ दें, या खाना खाना ही छोड़ दें बिना पैसों के। तो ये तो नहीं हो सकता ना, सेकंड हाउस से खाना खाना छोड़ दोगे आप? नहीं, आप प्लान करोगे खाना। वैसे ही यहाँ पर कि 11th हाउस में जब केतु है ना, तो जब हम ज्यादा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, कि जिस दिन आपने ये ज्यादा सोच लिया कि इसमें प्लान करके मैं इतना धन कमा लूंगा, इस जो भी आपने बिजनेस किया या जो भी स्टॉक मार्केट में आप किसी में भी लगाया, इस महीने में, उस दिन उस महीने नहीं आएगा। जिस जिस स्टॉक में आपने ज्यादा इंटरेस्ट करके पैसे लगा, ज्यादा पूरा प्लान कर सोच समझ कर आपने, उसमें आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन जिसमें आपने बोला ठीक है ना, इसमें लगा देते हैं, ये वाला बिजनेस कर लेते हैं, इसमें मिलेगा ठीक है, फायदा नहीं मिलेगा ठीक है, अपने, उसमें आपको सबसे ज्यादा गेन हो रहा है। तो केतु के पास क्योंकि धड़ है ना, बुद्धि नहीं है, मदमस्त है। तो जितना वो मदमस्त है, उतना जिस भाव में वो है, उतना आपने उसको मदमस्त छोड़ दिया, मैं आपको बोलती हूँ उस भाव की सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, हम सिर्फ राहु की तरफ चलते हैं, हम इच्छाएं बढ़ा बढ़ा के चलते हैं, तो हम छोड़ ही नहीं पाते, हम केतु की तरफ जा ही नहीं पाते। जब हम केतु की तरफ चले जाते हैं तो उस भाव की सारी चीजें मिलती है, और जब हम केतु की तरफ नहीं जाते, हम राहु की तरफ होते हैं, तो उस भाव की सारी दिक्कतें हमें दिख रही होती हैं। तो 11th हाउस में केतु लाभ में दिक्कत देता है, लेकिन वो तब तक देता है जब राहु की तरफ भाग रहे होते हैं। जब हम केतु की तरफ सोचना छोड़ देते हैं ना, इच्छाओं की तरफ, हमें फायदा देता ही देता है। 10th हाउस में जब केतु आता है, 10th हाउस में जब केतु आता है तो 10th हाउस में क्या होता है स्कॉर्पियो लगन के लिए? 10th हाउस में जब नॉर्मल किसी की कुंडली में केतु होता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि करियर में बहुत चेंज आए हैं आपके। मिनिमम 3 काम आपने चेंज किए हैं। अकेले केतु की प्रिडिक्शन है ये, कोई और ग्रह हो तो अलग बात है, लेकिन अकेले केतु हम लोग बोलते हैं कि आपके करियर में 3 काम कम से कम आपने चेंज किए होंगे। आपकी दिक्कत आती है अगर 10th हाउस में केतु आ रहा है, शनि के साथ केतु आ रहा है, आपके दशमेश पे केतु आ रहा है, तो वो भी तो ये सब चीजें करेगा, वो भी तो ब्रेक करवाएगा। लेकिन उन लोगों की मैंने ब्रेक नहीं देखा जो स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, और ऑकल्ट से, गुड़ ज्ञान से, गुप्त विद्या से, या रिसर्च से, या केतु बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको दिखाता है, वो जमीन से निकलने वाले। तो जमीन से निकलने वाला अगर आप कोई काम कर रहे हैं, खनिज पदार्थ आप निकाल रहे हैं, मतलब आप केतु को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनके ब्रेक नहीं दिलाता वो। अगर आप केतु को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के आपको ब्रेक, अब गवर्नमेंट जॉब में ब्रेक नहीं हो, मतलब, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब में जो साइड पे काम चल रहे थे उनमें ब्रेक देखा है लोगों के, या जो प्राइवेट खुद काम कर रहे होते हैं, जो काम पिछले 18 महीने से उस काम में उनके डाउनफॉल देखा है, जिनके 10th हाउस में केतु या शनि के साथ केतु या दशमेश के साथ केतु संबंध बनाए। यहाँ हाउसवाइफ वगैरह मेरे से पूछते हैं कि मैडम हमेशा करियर के बारे में बताते हो, हाउसवाइफ के कैसे रहेगा 10th हाउस में केतु?
10th हाउस कर्मा है, तो आपके कर्म किस तरफ हो जाएंगे, केतु के जैसे कर्म। आप कर्म कैसे करने लग जाओगे, केतु की तरह आपके कर्म करने लग जाओगे, केतु की तरह सोचने लग जाओगे। मैंने ऐसे बहुत चार्ट देखे हैं केतु 10th हाउस, जिनके शुरू में वो बहुत मल्टीनेशनल कंपनी भी थे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में वो लोग काम करते थे, लेकिन 10 जैसे जैसे 46 की एज आने, 48 की केतु की एज आने लगी, वैसे वैसे वो सारी कंपनीज के काम छोड़ के स्पिरिचुअलिटी के काम, ऑकल्ट के काम, इन सब कामों में वो ऐड हो गए। तो जो नॉर्मल लोग हैं या जो जॉब में लोग हैं, ये केतु आपके ब्रेक ना दे, आपको दिक्कत ना दर्शाए, तो आप केतु को चैनलाइज कर सकते हैं। केतु के काम कर कर या केतु के कामों साइड बाय साइड केतु में इंटरेस्ट दिखाकर, केतु की चीजों को जानकर, या बिल्कुल भगवान पे छोड़कर, भगवान पे लोग छोड़ते नहीं है, उनको वो नहीं छोड़ सकते, एक सामाजिक जीवन में आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते, तो वो केतु ब्रेक दिखाता है। इस ब्रेक को आप केतु को चैनलाइज कर सकते हैं। मेरा मेन राहु केतु वीडियो बनाना इसलिए लेट हो गया कि बहुत नेगेटिव प्रिडिक्शन आ रहा था, इसलिए मुझे, अगर मुझे कोई, क्योंकि पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह अपना एक्चुअल असर छोड़ते ही नहीं है, पाप ग्रह का अपना असर रहता ही है, और केतु को समझ पाना इजी नहीं है। केतु को समझने के लिए हमें बहुत सारी ज्ञान होना चाहिए, और मैं कहूँ कि मैं केतु को समझ पाई हूँ, नहीं, मैं को अभी तक केतु का उतना मैं नहीं कहूंगी समझ पाई हूँ, लेकिन जितना केतु तृप्ति है, केतु संतुष्टि है, हमें संतुष्टि दिखाता है। क्यों? क्योंकि नीचे का पोर्शन केतु आता है, तो केतु को संतुष्ट करने के लिए मद होना बहुत जरूरी है। नवम भाव में जब केतु आता है तो हम धार्मिक रूप से बहुत धर्म की चीजों को मानने लग जाते हैं, बहुत धार्मिक चीजें मानने लग जाते हैं, लेकिन हमें वो चीजें समझ आती हैं जो प्रैक्टिकल रूप में हो। हम अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, हम जैसे राहु मानता है, और नवम भाव में कहते तो हम अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, हम एक्चुअल प्रैक्टिकल धर्म में जो चीजें यूज की जाती है, जिनके लॉजिक होते हैं, उन वो हमें चाहिए होते हैं। यहाँ पर केतु आता है, तो ये केतु भी हमें जैसे छिन्न माता है, ऐसी देवी के दर्शन करवाता है, किसी भी गुरु के तरफ आपको लेके जाता है, कोई भी धार्मिक गुरु की तरफ आपका इंटरेस्ट यहाँ पर केतु दर्शाता है। 9th हाउस में केतु फादर से दिक्कत दर्शा के वही आपको लिविंग थिंग से दिक्कत दर्शाता है, तो 9th हाउस में केतु आपके फादर से दूरी या फादर से के साथ में दिक्कत या फादर की हेल्थ को दिक्कत यहाँ पर केतु दिखाता है। तो ये लंबी दूरी की यात्राओं में आपके ब्रेक लगना, आपके लंबी दूरी की यात्राओं में दिक्कत आना, उनमें ऑब्स्टेकल आना केतु लेकर आता है। लेकिन अगर स्पिरिचुअल आप रहते हैं तो वो दिक्कतें यहाँ पर नहीं आती। अष्टम भाव में केतु का गोचर, वैसे सिंपल तरीके से देखो तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ आपका ध्यान लेकर जाता है, और गुड ज्ञान दिलाता है, आपको पैतृक संपत्ति दिखाता है, गड़ा हुआ धन दिलाने के यहाँ पर चांस केतु के रहते हैं, समुद्री यात्राओं में दिक्कत दर्शाता है, और यहाँ पर पाइल्स जैसी हेल्थ इशू भी देता है। 9 से लेके 12वें भाव में केतु पैरों से संबंधित दिक्कत दर्शाता है, तो ये सारी दिक्कत केतु दर्शाता है। और केतु का मंगल से संबंध बन जाए अष्टम भाव से, तो सर्जरी के भी योग बना देता है। अगर मंगल आपका अष्टम भाव में लियो में बैठा है और केतु वहां पर आपका गोचर कर रहा है, तो इस टाइम पे सर्जरी के भी दिक्कत दिखाता है। राहु से अगर अष्टम में मंगल का संबंध बन जाए तो एक्सीडेंट से संबंधित भी योग बनाता है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि इस टाइम पे व्हीकल अकेले ना चलाएं, व्हीकल से संबंधित ध्यान रखें। सेम यहाँ पर हम केतु के लिए बोलते हैं कि कुछ भी अगर आपको नेगेटिव अपने बॉडी की तरफ लग रहा है तो उसको ध्यान दे, लापरवाही ना बरते, वो सर्जरी में या ऑपरेशन में कन्वर्ट हो सकती है अगर अष्टम भाव में केतु आता है। और अष्टम भाव में केतु, मैंने बोला है ना कि कंफर्म है, जिनका भी अष्टम भाव में लियो राशि मकर लगन के लिए आ रही है, तो मकर लगन के अष्टम भाव में केतु आना आपको, अगर आप काफी टाइम से ऑकल्ट में, काफी टाइम में गुड रिसर्च में, मैं हमेशा ऑकल्ट नहीं कहूंगी, आप रिसर्च में, आप साइंटिस्ट हैं या किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं या किसी पेटेंट पे काम कर रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फायदा देकर जाएगा, आपका इंटरेस्ट बहुत डीप तक इसमें लेकर जाएगा, और आपको केतु यहाँ पर फायदा देता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो राशि में 8वें भाव में केतु पोल आउट बनता है, लियो राशि का वहां पर आना, आपकी इंटेलिजेंस वहां पर आ रही है, तो आपको रिसर्च में, आपको किसी चीज को खोजने में, जमीन से जुड़े हुए, जमीन के नीचे चीजें खोजने में, वहां पर केतु आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। सप्तम भाव में केतु आपके आते हैं कुंभ लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए सप्तम भाव में केतु आना शादी के लिए अच्छा नहीं है, शादी में डिटैचमेंट दिखाता है, दिक्कत दर्शाता है, दूरी दर्शाता है, काम की वजह से आप हस्बैंड वाइफ दूर रह सकते हैं एक दूसरे से, काम की वजह से आप में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि लियो लगन वाले और कुंभ लगन वालों को इस टाइम पे 18 महीने के लिए अपने रिलेशनशिप में शांति बनाए रखना है, शांति, क्योंकि
इस टाइम पे ये होता है कि हम दोनों, केतु जब 7th हाउस में किसी के होते हैं, केतु 7th हाउस में है, तो एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट नहीं आता, एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, चाहे वो फिजिकल रूप से ले लो, चाहे आप मेंटली रूप से ले लो या इमोशनल रूप से ले लो, वो खत्म हो जाता है। केतु को इमोशन समझ नहीं आते, केतु को इमोशन से लेना देना नहीं है। मून के साथ में तो इमोशन बहुत लोग सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत लोग इमोशनल लेस हो जाते हैं, इसलिए इमोशन नहीं समझ आते हैं। बहुत अजीब सा, किसी पे विश्वास नहीं करना मून के साथ में आ जाए। तो 7th हाउस में जब केतु आता है तो इमोशन समझ नहीं आते हमें उस वक्त सामने वाले के। राहु आता तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, केतु आता तो इमोशनल रूप से हम समझ नहीं पाते, जिसके हम फिजिकली इमोशनल रूप से एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत दर्शाता है 7th हाउस में लियो और फॉर कुंभ लगन के लिए। ये इनको इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने बोला ना, केतु को भौतिकता से, केतु को सामाजिक रूप से, इमोशन से, रिलेशनशिप से, सुख, फिजिकल जो शारीरिक सुख है, उससे केतु को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर केतु को कोई मतलब नहीं है। केतु को अपने अंदर मग्न रह के इंटरनल रूप से मुझे सुख कहाँ मिलता है, केतु को इससे मतलब है। तो इस वजह से 7th हाउस में ये दिक्कत दर्शाता है कुंभ लगन के लिए। तो इस वक्त में शांति बनाए रखना ही जरूरी है। मैं इन लोगों के लिए कहूंगी, कुंभ लगन के लिए और कन्या लगन, सॉरी लियो लगन के लिए, कि थोड़ा शांति बनाना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है कुंभ लगन के लिए। मीन लगन की हम बात करें, मीन लगन के छठे भाव में आते हैं। छठे भाव में केतु रोग ऋण शत्रु, जैसे हम लेते हैं छठे भाव में, तो मामाओं से भी आपकी दूरी दिखा सकता है। छठे भाव में यहाँ पर रोग, केतु छठे भाव में आ जाए, पेट से संबंधित दिक्कत दिखाता है। और आपके राहु का ये क्या क्या अकेला नहीं चलता गोचर, ठीक है, हमने अलग अलग वीडियो इस पे बनाए हैं, लेकिन गोचर कभी भी राहु केतु का अकेला नहीं चलता। राहु 12th में खर्चे बढ़ाने के लिए आया है, राहु 12th में विदेश वास कराने के लिए आया है राहु। तो ये यहाँ पर छठे भाव में, अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सूर्य बहुत बढ़िया बैठा है, सूर्य वहीं पर बैठा है, तो सूर्य बहुत बढ़िया कुंडली के अंदर बैठा है, तो ये कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सक्सेस दिला सकते हैं। अगर कोर्ट केस चल रहे हैं और डिवोर्स के केस चल रहे हैं आपके, तो उनमें भी आपको निर्णय दिला सकते हैं, निर्णय की तरफ लेकर जा सकते हैं, कोर्ट केस में निर्णय की तरफ। और अगर आपके डिवोर्स के केस चल रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स के केस के हम छठे भाव को देखते हैं, छठे भाव से केतु का संबंध बनना वहां पर आपको लेकर जाता है। कर्जों से भी मुक्ति दिलाता है, डिटैचमेंट, दूरी करवाना, तो कर्जों से भी मुक्ति दिलाता है। मामा और के साथ रिलेशन में दिक्कत दर्शाता है। लेकिन अगर सूर्य बढ़िया बैठा है, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जिनका मीन लगन और सूर्य यहाँ पर बैठा है, या सूर्य आपका कुंडली में बहुत बढ़िया बैठा है, क्योंकि लियो का स्वामी। उन सब के लिए, कंपटीटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा है, क्योंकि फ्लैग दिलाएगा, पोजीशन दिलाएगा। आप नवम भाव में केतु है, तो आप अच्छे ऊंची चोटी वाले फ्लैग वाले मंदिर में जा सकते हैं, जहां पर ऊंची चोट, बहुत पहाड़ पे चढ़ के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि केतु हाई पोजीशन दिखाता है। ठीक है, केतु मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जैसे ये तो ठीक है कि अपर बॉडी इज राहु एंड लोअर बॉडी इज केतु, लेकिन मोक्ष की तरफ आपको, अध्यात्म ऊपर की तरफ लेके जाना केतु का काम है। आपको एडिक्शन की तरफ, आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाना राहु है। उन दोनों, राहु को जब हम जीत लेते हैं तभी हम केतु की तरफ जाते हैं। तो राहु को जीतने के बाद हम केतु की संतुष्टि की तरफ जाते हैं। तो इसलिए केतु फ्लैग का कारक है, केतु पोजीशन का कारक है, कहाँ तक हमने अपना झंडा गाड़ा है, कहाँ तक हमारा पोजीशन है। तो 6th हाउस में केतु सूर्य बढ़िया बैठा है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब उपाय आते हैं कि हम केतु को कैसे बैलेंस करें, कैसे चैनलाइज करें। तो आप, मैंने बोला कि जुपिटर कुंडली में बढ़िया होना चाहिए किसी भी ग्रह के लिए। जुपिटर भले कैसा ही बैठा हो, आप स्पिरिचुअल होने चाहिए, आप सात्विकता, आप सत्व होना चाहिए, अपने कर्मों का आपका ध्यान होना, शनि बढ़िया होना चाहिए, तो शनि की दशा खराब नहीं करेगी। आपने बेवजह किसी को दुख नहीं दिया, बेवजह किसी के पैसे नहीं खाए हैं, बेवजह किसी को परेशान नहीं किया है, तो शनि की दशा आपको खराब नहीं करेगी। जुपिटर आपने बैलेंस कर रखा है, तो राहु केतु की दशा आपको बैलेंस मतलब कंट्रोल करेगी। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, कि हम कैसे ग्रहों को समझ सकते हैं, कैसे उनको चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, केतु का गोचर मैं ये कहूँ सबके लिए खराब है, ये सबको दिक्कत दे के जाएगा, सबको डिटैचमेंट वो सबको देगा। जिन ग्रहों के साथ बैठा है उन रिलेशनशिप में डिटैचमेंट देगा। मंगल के साथ बैठा है तो ब्रदर के साथ डिटैचमेंट देगा। मंगल ब्लड का कारक है, ब्लड में दिक्कत देगा। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी में डिटैचमेंट देगा, प्रॉपर्टी से इश्यू देगा। चंद्रमा के साथ बैठा ट्रैवल में इशू देगा, लिक्विड कैश में इशू देगा, आपके आपके इमोशनल लेवल पे अनबैलेंस देगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि सब क्या डिसीजन लेना है। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे इमोशनली रूप से। यहाँ पर ये करवाता है, सूर्य के साथ जाता है, पोजीशन से डाउन करवाता है, पोजीशन दिक्कत देता है।
अगर नेगेटिव हो सूर्य। यहाँ पर तो लियो में खुद स्वयं राशि का सूर्य बैठा है, अगर 6-8 छठे घर में फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाता है, 8वें 12वें पोजीशन से भी डाउनफॉल दे सकता है। लेकिन मैं जितना प्रैक्टिकल में देखी हूँ, स्वयं राशि का घर है, सभी जगह बढ़िया है, और केतु का वहां पे बैठना आपको फ्लैग पोजीशन दिलाता है। मंगल के साथ मैंने आपको बताया, शुक्र के साथ बैठा है तो परिवार से, स्पाउस से, आपको रिलेशनशिप से, फिजिकल रिलेशनशिप से, इमोशनल रूप से स्पाउस से दूर करवाता है। लिक्विड सूर्य धन का भी, शुक्र धन का भी कारक है, तो धन से दूरी दिखाता है, ये सारी चीजें दिखाता है। यहाँ पर शनि से है तो करियर में ब्रेक, करियर में दिक्कत दिखाता है। बुध है तो बुद्धि बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकर हो जाना, राहु के साथ केतु के संबंध बने, एवरी टाइम बुद्धि सोचते रहना मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। स्किन से संबंधित इशू देता है, नसोवेन से संबंधित इशू देता है, पेपर वर्क से संबंधित इशू देता है, बोलने की वाणी पे कंट्रोल, वाणी में ब्रेक देता है, वाणी में दिक्कत देता है, लगन में आ जाए तो पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये गोचर मैं पर्सनली उन लोगों के लिए अच्छा मानती हूँ जिनके राहु केतु पे, राहु केतु का गोचर है। 18 साल बाद आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन करने आया है ये गोचर। 18 साल बाद आपको बताने आया है कि जीवन में संतुष्टि कहाँ है, सुख कहाँ है, कहाँ आपको अपने जीवन का पाथ लेना है। आप कुछ भी, आप जब भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, आप ये देखते हैं कि राहु केतु ही एक्चुअल पाथ है। बीमारी हो, ब्रेक हो, हम राहु केतु को पाए, राहु की शांति, उन्हीं के उपाय उसी तरफ चलते हैं, क्योंकि वो एक नॉर्थ नोड, साउथ नोड, एक राह है, एक पाथ है वो, और वही हमें दिखाते हैं कि हम अपने जीवन में राहु की तरफ चल रहे हैं या हम केतु की तरफ चल रहे हैं। अंतिम संतुष्टि, अंतिम मोक्ष केतु है, सुख केतु है, तो हमें उसी की तरफ जाना है। उसको पाने के लिए हमें अपने आप को कृष्णा जी पे छोड़ना पड़ता है, हमें अपने आप पे कृष्णा जी के भजनों पे मदमस्त होना पड़ता है। हमें अपने आप को, आप जिनको भी मानते हैं, मैं कृष्णा को मानती हूँ, मैं कृष्णा को बताती हूँ, आप जिनको भी मानते हैं उन पर इतना ट्रस्ट होना पड़ता है, उन पे अपने आप को इतना छोड़ना पड़ता है कि ये दशा, ये गोचर आपका कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत क्लियर कह रही हूँ। तो आपको मदमस्त होना पड़ता है केतु के अच्छे फल लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ग्रहों को भी एक्सप्लेन किया कि हम ग्रहों के हिसाब से गोचर को कैसे पढ़ते हैं। राहु के साथ में जब कोई ग्रह आते हैं तो राहु चंद्रमा के साथ हैं तो उन्माद देते हैं, बहुत ओवर थिंकर बनाते हैं, सारा दिन सोचना, इल्यूजन, एक अपनी भ्रम की दुनिया बना लेनी है। चंद्रमा और राहु वायु तत्व, तो लेकिन अगर पॉजिटिव वे में ये राहु काम करे, आपका शनि बहुत बढ़िया बैठे, बहुत क्रिएटिव, बहुत बढ़िया आप क्रिएटिव बनाता है, जल और वायु का मिलन क्रिएटिविटी में लेके जाता है आपको। मंगल के साथ कर्जे बढ़ा देता है, लड़ाई झगड़े करवा देता है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से यूज किया इसको, और आपका शनि बढ़िया बैठे, स्पोर्ट्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं, आर्मी में जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और बुध के साथ जो आईटी में बच्चे कोई ऐप बनाना चाहते हैं, कोई डिकोड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग बनाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो ये बच्चों को एडिक्शन में, गेमिंग में बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट कर देना, बिल्कुल बच्चों को समझ नहीं आना क्या करना है। और अगर अच्छा है तो आपको आईटी, इंटरनेट के सेक्टर में बहुत बहुत अच्छी जगह पर ये लेकर जाता है। गुरु के साथ आता है तो नॉलेज, विजडम की वजह से बहुत ज्यादा अपने आप में ईगो आ जाना कि मुझे ही ज्ञान है, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, बाकी तो ये कब बनता है जब गुरु नेटल आपका वहां बैठा है एक्वेरियस में, और गोचर का राहु वहां पर आ रहा है, बुध आपका वहां बैठा है और नेटल का तब सूर्य आ जाता, तो ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा ये बोलना कि मैं ही राजा हूँ, मुझे ही सब पता है। तो यहाँ पर राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु की दाल है काली उड़द की दाल, केतु की दाल है कुलथी दाल, उनको बैलेंस करने के लिए इतनी सी दाल ही बहुत होती है, रेगुलर बेस पे आप गाय को दे सकते हैं। लगन को स्ट्रॉन्ग रखिए अपने, तो और अपने आप को समर्पित करिए भगवान की तरफ। अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं, कोई भी गोचर आपको दिक्कत नहीं देता, कोई भी दशा। लेकिन अगर आपने कर्मों पर ध्यान नहीं रखा है, आपने आपने जैसे एक कुंडली है, एक मतलब सिंपल से, मैं कर्मों के हिसाब से जब हम कुंडली देखते हैं, एक बहुत सिंपल सी कुंडली है, सारे राजयोग है, लग्नेश नवमा नवम में बैठा, पंचमेश नवम में बैठा, पवन पंचम नवम का योग कुंडली के अंदर, दशम बहुत बढ़िया कुंडली में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्मों पे उन्होंने ध्यान नहीं रखा। शुक्र 11th हाउस में बैठा, द्वितीय और 11th हाउस का संबंध धन योग बन रहा है, आज वो कंगाल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों पे ध्यान नहीं रखा, उन्होंने शुक्र से संबंधित कर्मों पे अपने ध्यान नहीं रखा। तो जब हम शुक्र से अपने कर्मों पे ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो कोई राजयोग, कोई धन योग कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपके कर्मों पे ध्यान है तो कोई गोचर और कोई दशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कर्मों से भाग्य बनता है, तो कर्मों से भाग्य
चेंज भी हो जाता है। प्रारब्ध को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन कर्मों से हम थोड़ा सा उसको चेंज जरूर कर सकते हैं। तो कर्मों से, उपायों से नहीं होता चेंज, हुआ आपके कर्मों से, आपकी बुद्धि से, आपके व्यक्तित्व से, और आपके समाज में आप कैसा बिहेव करते हैं किसी के प्रति, उससे आपके भाग्य में इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप यही सब खराब करें तो भाग्य में दिक्कत भी आ सकती है। प्रारब्ध को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कर्मों से उसको थोड़ा चेंज जरूर कर सकते हैं। तो अपने कर्मों पे ध्यान रखेंगे तो कोई दशा गोचर आपको में, और अगर आप भगवान पे इतनी आस्था है तो आपको कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। केतु के हिसाब से अपने आप को चैनलाइज करिए, केतु के हिसाब से अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, केतु के हिसाब से मदमस्त होइए, कोई भी गोचर आपको खराब नहीं करेगा। धन्यवाद।